नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अक्षय तृतीया व्रत की कथा कहानी सुनाऊंगी। कहानी सुनने मात्र से आप लोगों को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही आप लोग कहानी को बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। अब आप लोगों को मैं अक्षय तृतीया की व्रत की कथा कहानी सुनाती हूँ। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मण को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मण को कई प्रकार के दान दिए। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा की, विधि विधान पूर्वक पूजा की एवं दान आदि कर्म भी किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत ही धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेवतक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महान यज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उससे भी कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं विभवशाली होने के बावजूद भी धर्म के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा को सुनता है या किसी को सुनाता है और इस दिन इस प्रकार विधि विधान के साथ पूजा पाठ करता है, दान आदि करता है, तो उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह मरणोपरांत भी भगवान के दरबार वैकुंठ धाम पहुंच जाता है। भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य यश की प्राप्ति होती है। साथ ही आपको मैं अक्षय तृतीया की और अन्य कहानियाँ भी सुनाती हूँ। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया को इतना शुभ माना जाता है कि इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन त्रेता युग का आरंभ भी हुआ था और इसी दिन से महाभारत दिखाने का आरंभ हुआ था और इसी दिन से महाभारत दिखने का शुभारंभ हुआ था। ऐसी ही 7 अन्य कहानियाँ भी मैं आप लोगों को अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई बताऊंगी। कि आप लोगों को मेरी कहानियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या हर हर महादेव या जय लक्ष्मी माता लिखकर जरूर बताना। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त निकाले किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं अक्षय तृतीया को क्यों इतना शुभ माना जाता है? इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक कहानियाँ हैं। इसे युगादि तिथि भी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन भी त्रेता युग का आरंभ हुआ और भगवान परशुराम का अवतार भी इस दिन हुआ था और भी कई शुभ पौराणिक घटनाएं इस दिन से जुड़ी हुई है। अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का अवतार हुआ।
कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री हरि के छठे अवतार परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था, अर्थात जन्म हुआ था। ब्राह्मण होते हुए भी ये स्वभाव से काफ़ी आक्रामक और गुस्से वाले माने जाते हैं। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षेत्रीय वाले गुण थे। अक्षय तृतीया का भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी से भी संबंध है। कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए थे, उस दिन अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा जी के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस प्रभाव के कारण कान्हा जी ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। नंबर 3, अक्षय तृतीया पर युधिष्ठिर को मिला अक्षय पात्र। कथाओं कहानियों के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को श्री कृष्ण से अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र की यह विशेषता की थी, इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन जितना हो सके हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। 4, अक्षय तृतीया पर महाभारत लिखने की शुरुआत। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। नंबर 5, अक्षय तृतीया पर त्रेता युग का आरंभ हुआ। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। दरअसल इस दिन से ही त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। इसीलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए अक्षय तृतीया आका तीज को हमें किसी भी प्रकार के शुभ नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। और 6, अक्षय तृतीया पर भगवान श्री कृष्ण ने माता द्रौपदी की रक्षा की थी। कहा जाता है कि महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था, अर्थात ऐसा वस्त्र दिया था कि वह न खत्म होने वाला वस्त्र था। इससे माता की रक्षा हुई थी। ये अक्षय तृतीया के दिन हमें वस्त्रों का दान भी अवश्य करना चाहिए। नंबर 7, अक्षय तृतीया पर गंगा का अवतरण हुआ था, अर्थात गंगा माता धरती पर आई थी। नारद पुराण में बताया गया कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिवजी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भगीरथी के प्रयासों से देवी गंगा धरित्री पर अवतरित हुई थी। तो ये धरती पर अक्षय तृतीया के दिन ही अवतरित हुई थी। इसीलिए कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन हमें थोड़ा सा गंगा जल पानी में डालकर स्नान करना चाहिए, जिससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ मेरी अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई समस्त कहानियाँ समाप्त होती है। आप सबको मेरी कहानियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव या जय माँ लक्ष्मी लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।